ओम शांति। पति की मृत्यु के बाद पत्नी एक गलती भूल कर भी ना करे। देखिए, पति की मृत्यु किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक पल होता है। ये केवल एक इंसान के चले जाने का दुख नहीं होता, बल्कि उस स्त्री की पूरी दुनिया, उसका सहारा, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य की उम्मीदें एक साथ बिखर जाती हैं। जिस घर में कल तक हंसी बातें और योजनाएं थीं, उसी घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। इस समय पत्नी न सिर्फ भावनात्मक रूप से टूटती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक दबावों से भी जूझने लगती है। समाज, रिश्तेदार और परंपराएं कई बार ऐसे नियम और सोच थोप देते हैं कि जो स्त्री के दर्द को कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को नहीं करनी चाहिए, ताकि वो आगे का जीवन थोड़ी समझदारी और आत्मसम्मान के साथ जी सके। पति की मृत्यु के बाद सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि पत्नी खुद को इस घटना का जिम्मेवार मानने लगती है। वो बार बार अपने मन में वही बातें दोहराती रहती है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश उस दिन उसे बाहर जाने से रोक लिया होता, काश समय पर इलाज करवा लिया होता। एक काश धीरे धीरे उसके मन में अपराध बोध पैदा कर देता है, जो उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। सच्चाई ये है कि किसी भी इंसान की मृत्यु पर किसी एक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण नहीं होता है। बीमारी, दुर्घटना और समय के आगे हर इंसान असहाय होता है। खुद को दोष देने से ना तो बीता हुआ समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। इसलिए पत्नी को ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद को दोषी मानना केवल उसके दुख को और गहरा करेगा। पति की मृत्यु के बाद दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि पत्नी अपने दुख को दबाकर मजबूत बनने का नाटक करने लगती है। समाज अक्सर कहता है कि अब रोना धोना छोड़ो, बच्चों के लिए मजबूत बनो, अब जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर हैं। इस दबाव में कई महिलाएं अपने आंसू छुपा लेती हैं और बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो दुख बाहर नहीं निकलता है वो अंदर ही अंदर जहर बन जाता है। लगातार दुख को दबाए रखने से मानसिक तनाव, घबराहट, डिप्रेशन और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देखिए, रोना कमज़ोरी नहीं है और ना ऐसा कहना है कि एकदम रोज ही रोते रहना है, ये भी नहीं है, लेकिन अपने आंसुओं को दबाना भी नहीं है और एक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मन को हल्का करने का एक स्वाभाविक तरीका है। इसलिए पत्नी को अपने दुख को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए और समय के साथ उसे बाहर निकलने देना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाएं खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग कर लेती हैं। वह लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती हैं, फ़ोन उठाना छोड़ देती हैं और धीरे धीरे अकेलेपन में डूब जाती हैं। कुछ समय अकेले रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन खुद को पूरी तरह समाज से काट लेना मानसिक रूप से बहुत नुकसानदायक होता है। जब इंसान अकेला रहता है तो नकारात्मक विचार और भी तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए पत्नी को एक गलती नहीं करनी चाहिए कि वो खुद को पूरी दुनिया से अलग कर ले। धीरे धीरे अपने भरोसेमंद लोगों से बात करना, किसी अपने के साथ समय बिताना उसके मन को संभालने में मदद करता है। पति की मृत्यु के बाद एक और आम गलती ये होती है कि पत्नी अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देती है। वो ये मान लेती है कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है और अब उसके पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सोच उसे अंदर से खोखला बना देती है। सच्चाई ये है कि जीवन यहीं ख़त्म नहीं होता है। पति की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन जीवन को पूरी तरह रोक देना समाधान नहीं है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने भविष्य, अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन के उद्देश्य को नज़रअंदाज कर दे। पति की मृत्यु के बाद कई बार रिश्तेदार और समाज महिला पर ऐसे नियम थोप देते हैं जिनका उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उससे कहा जाता है कि अब रंगीन कपड़े मत पहनो, हंसो मत, किसी खुशी में शामिल मत हो। धीरे धीरे वो खुद को एक जीवित इंसान नहीं बल्कि बोझ समझने लगती है।
किसी भी इंसान को खुशी महसूस करने का अधिकार होता है। पति की यादों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन खुद को सजा देना जरूरी नहीं है। इसलिए पत्नी को एक गलती नहीं करनी चाहिए कि वो समाज के डर से अपनी जिंदगी को पूरी तरह अंधेरे में डाले। पति की मृत्यु के बाद पत्नी से जुड़ी एक और बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। दुख और सदमे की हालत में वो खाना ठीक से नहीं खाती हैं, नींद पूरी नहीं लेती हैं और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना बंद कर देती हैं। कई महिलाएं ये सोचने लगती हैं कि अब खुद का ख्याल रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पत्नी खुद ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी तो वो किसी की जिम्मेवारी भी ठीक से नहीं निभा पाएगी। पति की मृत्यु के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि ये मजबूरी होती है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने शरीर और मन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाएं जल्दबाजी में बड़े फैसले ले लेती हैं, कभी गुस्से में, कभी दुख में, तो कभी समाज के दबाव में वो ऐसे निर्णय कर बैठती हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। जैसे अचानक घर छोड़ देना, बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ देना या अपनी संपत्ति और अधिकारों से जुड़ा गलत फैसला कर लेना। दुख के समय लिया गया फैसला अक्सर सही नहीं होता, इसलिए पत्नी को एक गलती नहीं करनी चाहिए कि वो भावनाओं में बहकर अपने जीवन से जुड़े बड़े निर्णय जल्दबाजी में ले ले। हर बड़े फैसले से पहले समझ लेना, सोच विचार कर लेना और किसी भरोसेमंद इंसान से और समझदार इंसान से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। पति की मृत्यु के बाद एक और आम गलती ये होती है कि पत्नी खुद को कमज़ोर और बेबस मान लेती है। वो ये मान लेती है कि अब वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती और हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही उसकी किस्मत है। ये सोच धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देती है। सच्चाई ये है कि हर स्त्री के अंदर अपार शक्ति होती है। जिस तरह उसने अब तक परिवार संभाला है, उसी तरह वो आगे भी अपने जीवन को संभाल सकती है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो खुद को कमज़ोर समझ ले और अपनी क्षमता पर शक करने लगे। पति की मृत्यु के बाद कई बार रिश्तेदार या समाज महिला को उसकी पहचान से दूर कर देते हैं। वह उसे सिर्फ विधवा के रूप में देखने लगते हैं, ना कि एक इंसान के रूप में। धीरे धीरे वो खुद भी यही मानने लगती है कि अब उसकी कोई अलग पहचान नहीं रही है। लेकिन किसी भी स्त्री की पहचान सिर्फ उसके पति से नहीं होती है। वो एक बेटी, एक माँ, एक कामकाजी महिला और एक स्वतंत्र इंसान भी होती है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी पहचान को सिर्फ समाज की नज़रों तक सीमित कर ले। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाएं अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबा लेती हैं और किसी से भी खुलकर बात नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे या उनकी बात सुनकर कोई उनका मजाक न बना दे। इस चुप्पी की वजह से वो अंदर ही अंदर टूटती चली जाती हैं। इंसान दुख में अकेला नहीं रह सकता। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या ज़रूरत पड़े तो किसी काउंसलर से साझा करना कोई कमज़ोरी नहीं होती है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने दिल की बात खुद तक ही सीमित रखे। पति की मृत्यु के बाद कई बार महिला अपने बच्चों के सामने खुद को पूरी तरह टूटे हुए रूप में दिखाने लगती है। वो हर समय बच्चों के सामने रोती रहती है और अपनी बेबसी जाहिर करती रहती है। इससे बच्चे भी मानसिक रूप से डर और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि भले ही पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ को दुख नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच्चों के सामने उम्मीद और सहारे की भावना भी दिखनी चाहिए। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चों के सामने खुद को पूरी तरह टूटा हुआ साबित कर दे।
पति की मृत्यु के बाद कई महिलाएं खुद से नफरत करने लगती हैं। उन्हें अपना चेहरा, अपना जीवन और अपनी परिस्थितियां बोझ लगने लगती हैं। ये सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। हर इंसान सम्मान और प्रेम का हकदार होता है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो खुद से नफरत करने लगे या खुद को बेकार समझने लगे। पति की मृत्यु के बाद समाज कई बार महिला को डर के सहारे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उसे कहा जाता है कि अगर उसने कुछ अलग किया तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, रिश्ते टूट जाएंगे। इस डर की वजह से वो अपने मन की हर इच्छा को दबा देती है। डर में जिया गया जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो सिर्फ समाज के डर से अपने जीवन को पूरी तरह रोक दे। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाएं अपने सपनों को हमेशा के लिए दफना देती हैं। वो सोचती हैं कि अब सपने देखना उनके लिए गलत है या उनका कोई मतलब नहीं रहा। ये सोच धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। सपने देखना किसी की यादों के खिलाफ नहीं होता। सपने देखना इस बात का संकेत होता है कि इंसान अभी भी जीना चाहता है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने सपनों और इच्छाओं को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। पति की मृत्यु के बाद सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि पत्नी खुद को समय दे। समय के बिना कोई भी घाव नहीं भरता। जल्दी ठीक होने का दबाव खुद पर डालना केवल दुख को बढ़ाता है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो खुद से ये उम्मीद करे कि वो जल्दी सब कुछ सामान्य कर ले। हर इंसान का दुख सहने और उससे बाहर निकलने का समय अलग अलग होता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होती है जल्दबाजी में खुद को साबित करने की कोशिश करना। कई बार वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो सब कुछ अकेले संभाल लेगी। ये दिखावा बाहर से ताकत लगता है, लेकिन अंदर से ये थकान और टूटन को बढ़ा देता है। किसी से मदद लेना कमज़ोरी नहीं होती। इंसान अकेले हर लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो मदद को ठुकरा दे और ख़ुद को अकेले ही सब कुछ झेलने के लिए मजबूर कर दे। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाएं खुद को बार बार दूसरों से तुलना करने लगती हैं। वो देखती हैं कि फला महिला ने तो ये सब सह लिया, वो तो आगे बढ़ गई, मैं ही कमज़ोर हूँ। ये तुलना उसे और ज़्यादा दुखी कर देती है। हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और हर दुख का असर अलग होता है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने दुख की तुलना किसी और के जीवन से करे और खुद को कमज़ोर समझने लगे। पति की मृत्यु के बाद कई बार महिला को लगता है कि अब उसका जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ बन गया है। वो खुद को सिर्फ माँ, बहू या जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन समझने लगती है। इस सोच से उसका अपना अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिम्मेदारियां निभाना ज़रूरी है, लेकिन खुद को पूरी तरह भूल जाना सही नहीं है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो खुद को सिर्फ कर्तव्यों तक सीमित कर ले और अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दे। पति की मृत्यु के बाद एक और बड़ी गलती ये होती है कि पत्नी भविष्य से डरने लगती है। वो हर समय यही सोचती रहती है कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कैसे पलेंगे, पैसा कैसे चलेगा, और ये डर उसे वर्तमान में जीने नहीं देता। भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन डर में जीना जीवन को रोक देता है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो भविष्य के डर में आज को बर्बाद कर दे। पति की मृत्यु के बाद आपने देखा होगा कई महिलाएं अपने मन में ये ठान लेती हैं कि उनके जीवन में अब कभी सुख नहीं आ सकता। वो मान लेती हैं कि अब खुशी उनके लिए नहीं बनी है। ये सोच धीरे धीरे जीवन की सारी रोशनी बुझा देती है। सुख और दुख देखिए दोनों जीवन का हिस्सा होते हैं। पति की यादें हमेशा रहेंगी आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में आपके कभी रोशनी ही नहीं आएगी। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे। पति की मृत्यु के बाद सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि पत्नी खुद से दया और करुणा के साथ पेश आए। खुद को कोसना, खुद को सजा देना या खुद से नफरत करना किसी भी तरह से सही नहीं होता।
जिस इंसान ने इतना बड़ा नुकसान सहा है वो दया और समझ का हकदार है। इसलिए पत्नी को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो खुद के साथ कठोर व्यवहार करे। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से खुद को संभालना ही सबसे सही रास्ता होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, आज से, अभी से और इसी समय से आप गांठ बांध करके रख लेना कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन खत्म नहीं होता, वो सिर्फ बदलता है। ये बदलाव आसान नहीं होता है लेकिन असंभव भी नहीं होता है। गलतियों से बचकर, खुद को समय देकर और अपने अस्तित्व को स्वीकार करके वो फिर से जीना सीख सकती है। अगर आप या आपके आसपास कोई महिला इस दौर से गुजर रही हैं तो उनको जज मत कीजिए, उनको सलाह देने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी चुपचाप साथ बैठ जाना ही सबसे बड़ी मदद होती है। याद रखिए, दर्द जिंदगी का अंत नहीं होता बल्कि हमें ये और ज़्यादा इंसान मजबूत बनाता है। और जो इस दर्द से स्त्री गुजरती हैं वो कमज़ोर नहीं होती हैं, वो बेहद मजबूत होती हैं। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई बेचारी माताएं बहनें हैं तो उनको आप सच्ची सलाह दें, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उनके उमंग को और डाउन करें। उनको एक सच्चा रास्ता दिखाने की कोशिश करें। और अगर आपसे कोई इस मामले में सलाह लेता है तो उसके दुख को दिल से मान करके, अपना समझ करके और उनको एक सही रास्ता दिखाएं और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनको सहारा बने। ठीक है। ओम शांति।